एडीसी किश्तवाड़ ने बागवानी विभाग के बागवानों को एग्जीक्यूटिव सोसाइटी जम्मू में राष्ट्रीय कृषि शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 5 दिवसीय एक्सपोजर विजिट के लिए रवाना किया। कृषक समुदाय को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल में अतिरिक्त आयुक्त किश्तवाड़ श्री पवन कोतवाल ने मुख्य बागवानी अधिकारी किश्तवाड़ श्री साजिद मुस्तफा के साथ किश्तवाड़ जिले के बागवानी विभाग के तहत विभिन्न बागवानी क्षेत्रों जैसे किश्तवाड़, छात्रू, नागसैनी और पाडर से 70 प्रगतिशील बागवानों किसानों के एक समूह को शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में भेजना। आप जानते हैं कि आज हमने 70 यहाँ के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के फार्मर्स उनको हरी झंडी दी है। वो नेशनल एग्रीकल्चर समिट जो सकाश जम्मू में होने जा रहा है, एक एक्सपोजर विजिट है। और इसमें मैंने देखा हमारे जो फार्मर्स थे, किसान भाई थे, उनमें इतना उत्साह था। मैंने उनसे इंटरेक्शन की और उनको सारा पता है कि हमने वहाँ पर क्या क्या इंटरेक्शंस करनी है। कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है, आपको पता है कि यहाँ पर इतना बड़ा पोटेंशियल है, खासकर हॉर्टिकल्चर का। और मैंने उनसे ये इंटरेक्ट करके ये भी एक उनको सलाह मशवरा दिया है कि आप पूरे हिंदुस्तान के जो वहाँ पर फार्मर्स आएंगे उनके साथ इंटरेक्ट करें। कि इसके अलावा वालनट तो होता ही हमारे, वालनट और एप्पल्स तो होते हैं, और इसके अलावा हमारे और कौन सा फ्रूट्स यहाँ पर हो सकता है, और एग्रीकल्चर में और क्या क्या हम चीज़ें यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के लिए कर सकते हैं जो हमारा इतना बड़ा पोटेंशियल है। तो मुझे उम्मीद और विश्वास है कि जो किसान हैं अच्छे तरीके से वहाँ पर इंटरेक्ट करेंगे और वहाँ से कुछ चीज़ें सीख कर आएंगे कि हमें एग्रीकल्चर में नए नए इनोवेशंस क्या क्या यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के लिए लाएंगे। थैंक यू। अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में किए गए वादों, विपक्ष की आलोचनाओं पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अनुच्छेद 370 पर बयान पर जेकेएनसी के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हमने जो कहा था वो स्पष्ट है और हम उसका पालन कर रहे हैं, उस पर कायम हैं। अगर वे कुछ नहीं कहेंगे तो कैसे टिक पाएंगे। सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा में 70% की कमी लाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि केंद्र की भाजपा नीति सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा में 70% की कमी लाने में सफलता पाई है। यहाँ राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दशक भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली को दुनिया में सबसे वैज्ञानिक और सबसे तेज बनने जा रहा है। सज्जाद लोन ने बिजली बिलों में भारी वृद्धि को लेकर एनसी सरकार की की आलोचना। पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर बिजली बिलों में भारी वृद्धि को लेकर निशाना साधा। हंदवाड़ा से विधायक लोन ने दावा किया कि बिजली बिलों में लगभग 50% की वृद्धि हुई है। उन्होंने बिजली की समस्या पैदा करने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी की आलोचना की और तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। जम्मू संभाग के अंचल किश्तवाड़ में चल रहे 5 दिवसीय वर्ग में किस तरीके से आचार्यों ने आज अपनी अहम भूमिका निभाते हुए इस कड़कती हुई ठंड में एकल अभियान के इस कार्य को कर रही है। आइए नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में कि किस तरीके से संच दक्षिण के आचार्य खेल कूद के माध्यम से अपनी प्रतिभा को उजागर करने की पूर्ण कोशिश कर रही है। महबूबा ने विधानसभा में विशेष दर्जे का मुद्दा उठाने के लिए पार्टी के 3 विधायकों की प्रशंसा की। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को पार्टी के 3 विधायकों की प्रशंसा की, जिन्होंने इस महीने की शुरुआत में जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले सत्र के दौरान अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने का मुद्दा उठाया था। प्रधानमंत्री ने नए जम्मू कश्मीर विजन को साकार करने के लिए भाजपा मिशन मोड में काम करेगी। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार विकास को गति देने में भाजपा की महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी भूमिका पर प्रकाश डालते हुए विधायक सांबा श्री सुरजीत सिंह सलाटिया ने कहा कि विपक्ष होने के बावजूद लोगों के कल्याण और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। चीन ने कहा कि वह संबंधों को बेहतर बनाने के लिए मोदी जी के बीच बनी अहम सहमति को लागू करने के लिए तैयार है। चीन ने सोमवार को कहा कि वह हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बनी महत्वपूर्ण आम सहमति को लागू करने के लिए तैयार है, जिससे पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के कारण 4 साल से अधिक समय से जमे हुए संबंधों में सुधार आ जाएगा।
उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने हिंदी और भोजपुरी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर वी.के. राय जी को उनकी जन्म शताब्दी पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि उनकी विद्वता और आदर्श देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं और विकसित राष्ट्र के हमारे सपने को साकार करने में हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। अधिकारियों ने कश्मीर में नाबालिग छात्रों के वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाया। डीएस ने संस्थानों ने कहा कि वह किसी भी परिस्थिति में छात्रों को वाहन के साथ प्रवेश की अनुमति न दे। कश्मीर स्कूल शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को नाबालिग छात्रों के वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया और संस्थानों से कहा कि वह इन्हें 2 पहिया या 4 पहिया वाहन सहित किसी भी मोटर वाहन को चलाते हुए परिसर में प्रवेश न करने दें। निदेशालय ने एक परिपत्र में, जिसकी एक प्रति समाचार एजेंसी न्यूज ऑब्जर्वर के पास है, ये भी कहा कि ऐसे छात्रों के माता पिता को तदनुसार सूचित किया जाना चाहिए। उत्तरी सेना कमांडर ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल MD सुचिंद्र कुमार ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और सैनिकों से ऑपरेशन के संचालन में अनुकरणीय व्यावसायिकता बनाए रखने का भी आग्रह किया। ये तब हुआ जब पिछले सप्ताह जिले में 2 आतंकी घटनाएं हुई थी। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में विशेष बलों के एक जूनियर कमीशन अधिकारी की मौत हो गई और 3 सैनिक घायल हो गए, जिन्होंने पहले 11 नवंबर और 8 नवंबर को 2 विलेज डिफेंस गार्ड की हत्या कर दी गई थी। गाजीपुर उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने कहा कि गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन के पास RVNL द्वारा एक गेस्ट हाउस और सामुदायिक हॉल बनाया गया। इस सुविधा से गाजीपुर के लोगों को फायदा होगा। भारत PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे विकास में भारी प्रगति देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में अब एक निर्वाचित सरकार है और जम्मू कश्मीर में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव ने दुनिया को यह संदेश दिया है कि लोग शांतिपूर्वक अपना वोट डाल सकते हैं। अनुच्छेद 370 को हटाना एक ऐसी घटना है जिसे वापस नहीं लाया जा सकता। 31 साल से फरार पाकिस्तान में प्रशिक्षित हिजबुल आतंकी को यूपी पुलिस ने कश्मीर में पकड़ा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 31 साल से फरार पाकिस्तान में प्रशिक्षित हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी नजीर अहमद वानी को कश्मीर के बडगाम में गिरफ्तार किया है। वानी 1993 और 1994 से सहारनपुर में दर्ज 2 मामलों में शामिल था और उस पर पुलिस पार्टी पर ग्रेनेड फेंकने और कर्मियों को घायल करने का आरोप था। उसने हिजबुल के निर्देश पर फर्जी पहचान पत्र भी बनवाया था। एक सूत्र ने बताया कि उसकी पृष्ठभूमि की जांच की जा रही है, क्योंकि FIR दर्ज होने के 31 साल बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। अकादमी के कश्मीरी सलाहकार बोर्ड ने आज मुस्लिम एजुकेशनल ट्रस्ट बागत बरजल्ला में कथा सिंधी और ग्राम लोक कार्यक्रम का आयोजन किया। कथा सिंधी कार्यक्रम प्रसिद्ध कश्मीरी कवि, लेखक और कथाकार डॉक्टर सईद अमीद ताबिश पर आधारित था, जिसमें लेखक ने अपनी साहित्यिक यात्रा और अपने कार्यक्रमों के बारे में दर्शकों को अवगत करवाया।